देखने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सॉइल के बारे में। तो आपकी बुक में दे रखा है कि सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स। हमने अभी तक लैंड पढ़ा, लैंड का कंजर्वेशन पढ़ा। अब हम किसका कंजर्वेशन पढ़ेंगे? सॉइल का। सॉइल क्या है? देखो, मिट्टी, सॉइल। सॉइल की अगर मैं बात करूं, आपकी बुक में एक लाइन दे रखी है, सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, क्या दे रखा है? सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। किसी ने ध्यान दिया हो इस वर्ड पे तो उसको जरूर डाउट आया होगा कि हमने सॉइल तो पढ़ा है कि भाई छोटी क्लासेस में कि ये नॉन रिन्यूएबल होता है, फिर हमने यहाँ क्यों कह दिया ये रिन्यूएबल है। अगर आप देखोगे पुरानी क्लास 6-7 की बुक्स उठा के देखोगे, 7th की या 6th की आई गेस है ना, तो उनकी बुक्स उठा के देखोगे तो उसमें दे रखा है कि सॉइल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ दे रखा है सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब लोचा है, कुछ कुछ तो लोचा होगा इसमें कि इसे रिन्यूएबल बोल दिया, उसे नॉन रिन्यूएबल बोल दिया। देखो, यहाँ पे ये रिन्यूएबल भी सही है और इसे नॉन रिन्यूएबल कहना भी सही है। आप इसे रिन्यूएबल भी कह सकते हो, आप इसे नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? देखो, सॉइल हम दो तरीके से पढ़ते हैं। हर चीज को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे सॉइल को भी पढ़ने के कुछ तरीके हैं। सॉइल, अगर आप अपने चैप्टर की बात करो तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हम क्या बेसिकली पढ़ रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या पढ़ रहे हैं? रिसोर्स का कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे सॉइल का भी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, लैंड का भी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। अब कंजर्वेशन के हिसाब से अगर आप देखो तो सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट अगर आप फॉर्मेशन के हिसाब से देखो तो ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे रॉक से सॉइल बनना। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि किस रॉक से कौन सा सॉइल बन रहा है, मेटाफॉर्मिक, इग्नियस, ये दुनियादारी नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ सिंपल सा ये पढ़ रहे हैं कि सॉइल एक रिसोर्स है, सॉइल को हमें कंजर्व करना है। तो अगर आप देखो तो टॉप, यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, बेसिकली टॉप सॉइल की बात कर रहे हैं। टॉप सॉइल, पूरी सॉइल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ टॉप होराइजन की बात कर रहे हैं। टॉप होराइजन, और उसमें न्यूट्रिएंट्स को जो है क्या कहते हैं, रिन्यू होने में बहुत कम समय लगता है। ठीक, मतलब बहुत जल्दी रिन्यू हो जाती है, तो इसीलिए हमने इसको रिन्यूएबल बोला है। और फॉर्मेशन के हिसाब से जो हम क्लास 6-7 में पढ़ते हैं उसके हिसाब से हमने इसे नॉन रिन्यूएबल कहा है। तो ये दोनों ही है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। बट क्लास 10th में आपको लिख के तो आना है रिन्यूएबल, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है इसलिए भी। और हमें क्लास 10th के लेवल पे फॉर्मेशन वॉर्मेशन नहीं पढ़ाया जाता, हमें सिर्फ सिंपल सा पढ़ाया जाता है कि सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, सॉइल एक रिसोर्स है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं सब। अब देखते हैं इसमें आपको फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन। 5 फैक्टर्स। पहला पेरेंट रॉक, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा टोपोग्राफी, वेजिटेशन, और टाइम। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके फैक्टर्स हैं। अब इसमें जो टाइम होता है, टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सॉइल मेच्योर होगी। जितना टाइम एक सॉइल के फॉर्मेशन में लगेगा उतना ज़्यादा वो सॉइल जो है क्या होगी? मेच्योर होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला टाइप, इसके कितने टाइप्स हैं आपकी बुक में? 6।
कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स हैं। सबसे पहला एलुवियल, दूसरा ब्लैक, तीसरा रेड और येलो, चौथा एरिड, पांचवा फॉरेस्ट और छठवां लेटराइट। मैंने सीक्वेंस में नहीं बताए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? टाइप्स हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल। अब इसमें आपके में एक मैप भी दे रखा है, उस मैप को प्लीज़ ध्यान से देख लेना। उस मैप में जो ये क्या कहते हैं एलुवियल सॉइल, ये सारी चीज़ें मार्क्ड हैं आपकी, ठीक है। उससे भी थोड़ा आइडिया बन जाएगा कि एलुवियल सॉइल कहाँ है, ब्लैक सॉइल कहाँ है, ठीक है। तो अब एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड और येलो सॉइल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।